पटना से बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर के आवेदन दिया गया। हिंदू शिव भवानी के अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने आवेदन दिया है। देश के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर दर्ज किया जाएगा एफआईआर। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंदिर को बताया था गुलामी का रास्ता। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है शिक्षा मंत्री ने। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयानबाजी करते हुए दिखे हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। इससे पहले रामचरितमानस को लेकर के भी गलत बयान दिया था। और आपको बताते चलें कि अभी जो हालिया उनका बयान है, जब उन्होंने मंदिर को बताया है, मंदिर को बोला है उन्होंने गुलामी का रास्ता और शिक्षा जो है वो प्रकाश का रास्ता है। तो वहीं आपको बताते चलें कि इसे लेकर के अब शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा लगातार हिंदू धर्म के भावना को खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हिंदू धर्म की भावना की आस्था के चोट पहुंचाने के खिलाफ में हम लोग शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना एफआईआर दर्ज करने हेतु एक आवेदन दिया है कोतवाली थाना पटना में। ये चंद्रशेखर बाबर और औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं। ये वैसे व्यक्ति हैं जो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से इस तरह के लोगों को, मानसिक विक्षिप्त टाइप के लोगों को जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निम्न स्तर का तरीका अपना रहे हैं, ऐसे अपने आप मंत्रिमंडल से ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करें और इनके बोलने पर पाबंदी लगाएं, इनको जेल में डालने का काम करें और इन पर रासुका लगाने का काम करें। अब आपको बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर अब एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई है। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लव कुमार सिंह, उनके द्वारा पटना के कोतवाली थाना में आवेदन दिया गया है और उन पर एफआईआर कराने की मांग जो है वो की गई है। साफ जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री का विवादित बयान आया था, जहाँ पर साफ उन्होंने मंदिर के रास्ते को लेकर जिस तरीके से बयान दिया था, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश जो की थी, ऐसा जो शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है। और साफ कहना है कि जिस तरीके का विवादित बयान शिक्षा मंत्री देते हैं, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं अगर कहें सनातनी धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो इन तमाम मुद्दे को लेकर आज पटना के कोतवाली थाना में उनके खिलाफ आवेदन दर्ज कराया गया और उन पर एफआईआर कराने की मांग जो है वो की गई है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार से भी ये मांग की गई है कि उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री पद पर रहकर शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर और इस तरीके का विवादित बयान देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक
समर्थक हैं, फतेह बहादुर सिंह की तारीफ की थी, कहा था कि फतेह बहादुर सिंह वही कह रहे हैं कि जो ग्रंथ में लिखा है और अब मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता कह रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं जो बिहार में सियासत है वो तेज है और हिंदू शिभावनी सेना के द्वारा जो है पटना के कोतवाली थाना में उनके खिलाफ एफआईआर के लिए जो है वो आवेदन दिया गया है। लक्ष्मी। तो उत्कर्ष, देखिए ये पहली बार नहीं है जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने धार्मिक चीज़ों के खिलाफ जो उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने बयानबाजी की है। तो इसके बाद अब अगर केस दर्ज हो जाता है तो फिर आगे क्या विकल्प होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उसके खिलाफ आवेदन ज़रूर दिया गया है। लेकिन देखिए एफआईआर से पहले कई सारी बातें होती हैं, कई तथ्यों को देखा जाता है, उस वीडियो को देखा जाता है कि क्या वीडियो जो सार्वजनिक हो रहा है, वायरल हो रहा है, क्या वो सही है, उसके तहत तक जाया जाता है। उसके बाद इस तरीके के एफआईआर जो हैं वो होते हैं, क्योंकि बिहार कैबिनेट के मंत्री हैं और ऐसे में बिना कुछ सोचे पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है और ऐसे में अगर कार्रवाई के लिए परमिशन भी लेना पड़ता है तो कई सारी बातें हैं। हालांकि ये बात साफ है कि कोशिश ज़रूर है कि शिक्षा मंत्री पर इस तरीके का एफआईआर किया जाए, क्योंकि ये पहली बार विवादित बयान दे नहीं रहे। कई बार हिंदू देवी देवताओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है जिसमें खुद फंसते नजर आए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कुछ कहा, ना ही उनके पार्टी के कद्दावर नेता जो हैं, बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव हैं, वो उनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक सह मिल रहा है जिस वजह से इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन अब साफ है, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि अगर ये इस तरीके का बयान देते हैं तो उनके मुंह पर काली पोत देनी चाहिए और अगर अभी भी इन तरीके का बयान से बचते हुए नजर नहीं आ रहे तो उन पर एफआईआर जरूर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर अभी दर्ज नहीं कराया गया है, जो आवेदन है वो दिया गया है। पुलिस तमाम वीडियो को खंगालेगी, उसके बाद इस बात पर पुष्टि होगी कि क्या उन पर एफआईआर किया जाता है, क्या मानहानि का मुकदमा होता है, किस तरीके का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। लक्ष्मी। धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।